बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर ग्वादर, सुरबंदन और जीवनी के अफराद सड़कों पर उमड़ आए। और माड़ा के इलाके बाबूबंद मोड़ के मकाम पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के ट्रक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। ग्वादर बॉयज हाई स्कूल घट्टी डोर के तालिब इल्मों ने क्लासों का बाइकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 03333439361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नजर आज की हाईलाइट्स पर। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर ग्वादर, सुरबंदन और जीवनी के अफराद सड़कों पर उमड़ आए। ग्वादर में रैली सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से गश्त करते हुए शौदाए जीवनी चौक पर पहुंची। रैली में शामिल हजारों खवातीन और मर्द ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी करते रहे। रैली शौदाए जीवनी चौक पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली के शुरका से हक दो तहरीक के चेयरमैन हुसैन वाडेला, नफीसा रशीद, रुखसाना दोस्त और दीगर लापता अफराद के लवाहिकीन, जबकि सुरबंदन में हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने खिताब किया। उनका कहना था कि डॉक्टर महरंग बलोच हमारी रेड लाइन है। महरंग व समीदीन ने बलोच तहरीक की क़यादत संभाली है। इस्लामाबाद में चंद जोकर को महरंग के मद्दे मुकाबिल किया गया है। डॉक्टर महरंग बलोच और समीदीन ने कबायली व ज़ई की लकीर को मिटाकर बलोच कौम को मुत्तहिद किया। अफसोस चंद रोज कबल 14 साल बालाज को लापता किया गया है। अगर लापता अफराद ने कोई गलत अमल किया है तो उनको मुल्की अदालतों में पेश करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अगर कोई दौरान लापता इंतकाल कर गया है तो उनकी फैमिली को बताया जाए। ग्वादर, जीवनी और सुरबंदन की रैली से मुकर्ररीन का खिताब। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर पसनी और ओरमाड़क की आवाम सड़कों पर निकल गई। रैली में खवातीन और बच्चों समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लापता अफराद की बाजियाबी के नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने रैली के इख्तिताम पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में लापता बोलान करीम की बहन चदरी करीम, लापता पुलिस एहलकार मुराद बख्श की वालदा, लापता पुलिस एहलकार अर्ज मोहम्मद की बीवी, चाचा नासिर फहीम नासिर, बिलाल बलोच, मुहिम अता व दीगर ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत लापता अफराद को फौरी बाजियाब कराए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। उनका कहना था कि लापता अफराद को अगर रियासत ने नहीं उठाया है तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने लापता शहरियों का खोज लगाए। ये अमल इंतहाई शर्मनाक है कि एक जानिब लोगों के बच्चे लापता हैं और दूसरी जानिब अक्सर लोग एहतजाज करते हैं तो उनकी फैमिली को डराया धमकाया जाता है। उनकी आवाज में आवाज उठाने वालों पर FIR कराने की धमकी दी जाती है। मुकर्ररीन का कहना था कि डॉक्टर महरंग की सरबराही में लापता अफराद के लवाहिकीन इस्लामाबाद में धरना देकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन पर आए रोज जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन्हें तरह तरह से तंग किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। मुकर्ररीन का खिताब। 11वां पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर कमेटी का इजलास ईरान के शहर चाबहार में मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ कलेक्टर कस्टम बलूचिस्तान अब्दुल कादिर मेमन, कलेक्टर कस्टम मकुरान, डिप्टी कमिश्नर ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब बादीनी, ADC चागी अताउल्ला बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर मोहम्मद नवीद आलम, पाकिस्तान रेलवे के मोहम्मद इब्राहिम बलोच, ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शमसुल हक तलमती और कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दुल्ला अचकजई, साबिक सदर व मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी हाजी फिदा हुसैन दश्ती, ताजिर नुमाइंदों समेत ईरानी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती उमूर के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत पर गौर और इत्तिफाक किया गया।
जबकि 10वें ज्वाइंट बॉर्डर इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। इजलास 2 दिन मजीद जारी रहेगा। चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी का एक और तालीम दोस्त इक़दाम। चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी ने GPS सहूलत मरकज ग्वादर में मुनक्किद तकरीब में किताबें तकसीम की। तकरीब में पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर बलोच, RCD काउंसिल ग्वादर के सदर नासिर रहीम सोहराबी, न्यू टाउन ग्रामर स्कूल के अब्दुल करीम, बाम स्कूल के जमील कासिम, GPA के गुलाम जिलानी, असलम तिगरानी व दीगर ने शिरकत की। तकरीब में जिला ग्वादर की मारूफ लाइब्रेरीज जिनमें RCD काउंसिल, जियोस ग्वादर, सैयद हाशमी अकेडमी, मीर रहमत कलमती पसनी, GR मुल्ला किताबजा जीवनी, चाइल्ड सेंटर पिशोकान समेत ग्वादर की बड़े निजी व सरकारी तालीमी इदारों की लाइब्रेरीज के लिए 9000 से जायद कुतुब हवाले की गई। इस मौके पर चेयरमैन बुलेदी का कहना था कि वो GPA सोशल सेक्टर की मद में तालीम, खेल और दीगर शोबों में काम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जिन लाइब्रेरियों ने अपनी दरख्वास्तें जमा नहीं करवाई उनके लिए अगले फेज में कुतुब रखेंगे। GPA सोशल सेक्टर ग्वादर के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर वक्तन फवक्तन काम कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। औरमाड़ा के इलाके बाबूबंद मोड़ के मकाम पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के ट्रक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। गाड़ी की टक्कर से औरमाड़ा के रिहायशी अब्दुल गनी नामी नौजवान जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर NS दरमांजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे तिबी इमदाद फराहम कर दी गई। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से इंडस अस्पताल और GDA के इश्तराक से 3 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप के पहले रोज सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। मरीजों का मुफ्त टेस्ट, अद्वियात, लेंसेज फराहम किए गए। आँखों के मुआयने के साथ साथ मोतिये के मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन भी किया गया। फ्री आई कैंप मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। SSP ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड ज़ुहैब मोहसिन के हुक्म पर सिटी थाना और माड़ा पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस्लामिया लैंड और माड़ा के रिहायशी मुलजिम अब्दुल रहमान वल्द मुल्ला खान को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मंशियात बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। TTC कॉलोनी ग्वादर में सिलेंडर की दुकान में रखा सिलेंडर धमाके से फट गया। सिलेंडर के फटने से दुकान में मौजूद 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इंडस अस्पताल ग्वादर में तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शिनाख्त कोहबन वार्ड के रिहायशी अदनान वल्द अब्दुल रहमान, जाकिर वल्द अल्लाह बख्श, मीर लाल बख्श वार्ड के रिहायशी नसीबुल्लाह वल्द अब्दुल गनी, ग्वादर के रिहायशी हुसैन वल्द अब्दुल लतीफ और सादिक वल्द ईसा नामी शख्स से की गई। ग्वादर बॉयज हाई स्कूल घट्टी डोर के तालिब इल्मों ने क्लासों का बाइकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी तालिब इल्मों का कहना था कि उनके स्कूल के एक काबिल जुमाइद बलोच नामी उस्ताद का तबादला कर दिया गया है, जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ गया है। महकमा तालीम ग्वादर के इस अमल के खिलाफ घट्टी डोर हाई स्कूल के तुलबा ने क्लासेस का बाइकआउट करके एहतजाज किया। अहले घट्टी ढोर ने टीचर जुमाइद बलोच के तबादले की मजम्मत की। अहले घट्टी ढोर ने इस अमल को तालीम दुश्मनी करार देते हुए मुतालबा किया है कि मास्टर जुमाइद का तबादले का ऑर्डर फौरन वापस लिया जाए, बसूरत दीगर स्कूल की मुकम्मल तालाबंदी करेंगे। डायरेक्टर जनरल GDA दाऊद खान खलजी की हिदायत पर GDA टूरिज्म कमेटी का पहला इजलास ज़ेर सदारत कमेटी के सरबरा डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन चेगिस खान मुनक्किद हुआ। इजलास में ग्वादर में मौजूद टूरिज्म के मौक़ों का जायजा लिया गया और सयाहती मकामात और मौक़ों को बेहतर बनाने और बड़े पैमाने पर तशहीर करने का फैसला किया गया। इजलास में इस मकसद के लिए मकामी सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स और निजी सेक्टर की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करने का फैसला किया गया। सोशल वेलफेयर ऑफिसर ग्वादर शाहदाद शाह ने पसनी का दौरा किया। दौरे के दौरान सोशल वेलफेयर के अकरम असलम, जाहिद दाद व दीगर स्टाफ से मुलाकात की। शाहदाद शाह ने पसनी में ड्रग सेंटर और स्पेशल स्कूल के ज़ेर तामीर इमारत का दौरा करके जारी काम का मुआयना किया। दौरा पसनी के मौके पर शाहदाद शाह ने असिस्टेंट कमिश्नर पसनी मोहम्मद सादिक हरीफाल से उनके दफ्तर में मुलाकात भी की।
औरमाड़ा में पाकिस्तान आर्मी ने सिविल इदारों के ताउन से फुटसॉल ग्राउंड औरमाड़ा के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए ग्राउंड के चारों तरफ बाड़ लगा दिए। बाड़ लगाने का मकसद औरमाड़ा में फुटसॉल ग्राउंड की हिफाजत को यकीनी बनाना है। फुटबॉल एसोसिएशन औरमाड़ा के सदर शुएब रऊफ ने पाक आर्मी की जानिब से फुटसॉल ग्राउंड की हिफाजत के लिए बाड़ लगाने के अमल को एक खुशाइंद करार देकर उनका शुक्रिया अदा किया। और पहला ऑल मकराज जावेद मेहर मेमोरियल हॉटबॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सुरबंदन का पहला सेमीफाइनल मैच अलवतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन और घट्टी डोर क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। अलवतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन ने घट्टी डोर क्रिकेट क्लब को 34 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बुध के रोज दूसरे सेमीफाइनल मैच में यंग स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब ग्वादर और शम्मा क्रिकेट क्लब ग्वादर मध्य मुकाबल रहेंगे। नाजरीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।